नमस्कार साथियों, हमने पिछले व्याख्यान में सूरदास के सूरसागर के काव्य सौष्ठव पर चर्चा प्रारंभ की थी। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सूरसागर में प्रकृति चित्रण किस प्रकार से है उस पर हम बात कर रहे हैं। हिंदी के एक प्रसिद्ध आलोचक रहे डॉक्टर रामरतन भटनागर। उन्होंने सूर साहित्य का जब अध्ययन किया, उस पर शोध किया, तो उन्होंने देखा कि कृष्ण का विकास जैसे ब्रज प्रकृति में होता है, उसी प्रकार सूर साहित्य का विकास भी ब्रज प्रकृति की छाया में ही होता है। ब्रज की प्रकृति में उन्हें केवल उपमानों और उत्प्रेक्षाओं के लिए ही सामग्री नहीं दी है, ये उनके काव्य के केंद्र में प्रतिष्ठित हुई है कि उनके काव्य का मुख्य केंद्र बिंदु ही प्रकृति रही है। चाहे हम वात्सल्य वर्णन देखते हैं, श्रृंगार वर्णन देखते हैं, या हम श्रृंगार के भीतर संयोग और वियोग श्रृंगार का देखते हैं, सर्वत्र प्रकृति हमें दिखाई देती है। और सूरदास रूप सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं तो विभिन्न उपमान भी प्रकृति से लेते हैं, विभिन्न उत्प्रेक्षाएं भी प्रकृति से लेते हैं, रूपकों का भी जब चित्रण करते हैं तो प्रकृति के ही रूपक लेते हैं। तो पूरी तरह से सूरसागर का जो विकास है वो प्रकृति की छाया में ही होता हुआ हमें दिखाई देता है। और प्रकृति का विविध रूपी चित्रण हमें सूरसागर में दिखता है, अनेक पक्ष उसके दिखाई देते हैं। उन्होंने प्रकृति का आलंबन रूप में स्वतंत्र चित्रण भी किया है। षड ऋतु के रूप में पावस ऋतु का वर्णन, शरद ऋतु का वर्णन, वसंत ऋतु का वर्णन, तो आलंबन रूप में स्वतंत्र चित्रण भी है। और प्रकृति का पृष्ठभूमि के रूप में भी चित्रण हमें सूरसागर में दिखाई देता है। मानव सहचरी के रूप में, मानव के सुख दुख की साथी प्रकृति रही है। जब मनुष्य का मन प्रसन्न होता है तो उसके साथ प्रकृति भी उसे प्रसन्न दिखाई देती है, और जब मानव का मन दुखी होता है तो प्रकृति भी कहीं दुखी हुई दिखाई देती है। जब कृष्ण चले जाते हैं मथुरा तो गोपियाँ वियोग में व्याकुल होती हैं, तो उन्हें प्रकृति की प्रत्येक वस्तु जलाती हुई प्रतीत होती है। वे प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण करते हैं। वहाँ कुंज जो है, जो संयोग के समय में सुख देने वाली होती थी, वियोग की अवस्था में आकर के वही दुख की ज्वालाएं बन जाती है। अब वैरिन भई कुंजे, कुंजे जो है वो वैरिन बन गई हैं। मधुवन से शिकायत करती है, मधुवन को उलाहना देती हैं, तुम किस तरह से हरे भरे हो, मधुवन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के काहे न जरे, कि श्याम सुंदर के वियोग में तुम्हें तो जल जाना चाहिए था, पर तुम अभी भी हरे भरे हो। तो ये एक तरह से प्रकृति को उलाहना दे रही है। तो संयोग के समय में वही प्रकृति, वही यमुना का किनारा, वही चांदनी रात, शरद ऋतु, वही वसंत ऋतु जो सुख को बढ़ाने वाली होती है, वही वियोग की स्थिति में उनके दुख को बढ़ाती है। तो अधिकांश कवियों ने प्रकृति को उद्दीपन रूप में चित्रित किया है, परंतु सूरदास जी ने प्रकृति को विविध रंगों में चित्रित किया। आलंबन रूप में, पृष्ठभूमि के रूप में, सहचरी के रूप में, उद्दीपन रूप में तो किया ही किया। और काव्य के भाव के अनुकूल जैसा भाव आता है उसके अनुरूप प्राकृतिक वातावरण का भी वे चित्रण करते हैं। प्रभात के सौंदर्य का वर्णन, वनों के सौंदर्य का, द्रुमलताओं का, पुष्पों का, यमुना के किनारे का, चंद्रमा के सौंदर्य का वर्णन, मेघों का वर्णन, वर्षा वर्णन, वसंत ऋतु का, शरद ऋतु का वर्णन। तो जैसा भाव आता है उसके अनुरूप प्रकृति के विविध रंगों की मनोहर छटाओं का वर्णन सूरदास प्रस्तुत करते चले जाते हैं। हम एक उदाहरण देखते हैं वसंत के सौंदर्य का वर्णन। किस तरह से सूरदास जी ने वसंत ऋतु के सौंदर्य का वर्णन प्रस्तुत किया है। सदा वसंत रहत जहाँ वास, सदा हर्ष जह नहीं उदास, कोकिल कीर सदा तह रोर,
सदा रूप मन मत चित चोर। विविध सुमन बन फूले डार, उन्मत्त मधुकर भमत अपार। तो सदा वसंत वहाँ का वास रहता है, चारों ओर हर्ष का वातावरण रहता है, चारों ओर सुख समृद्धि रहती है, कहीं पर भी निराशा का उदासी का वातावरण नहीं रहता है। कोकिल, कोयल, कीर, तोता वहाँ निरंतर अपने मधुर स्वर से पूरे वातावरण को गुंजायमान किए रहते हैं। और कामदेव जो है वो अपने रूप सौंदर्य से सबके चित्त को चुरा के रखता है, सबको आकर्षित कर लेता है अपनी ओर। और विभिन्न वन के जो वृक्ष हैं, विभिन्न प्रकार के सुमनों से, फूलों से, फलों से डालियाँ जो है, लताएं जो है वो सुशोभित हो रही हैं। उन्मत्त मधुकर, भंवरे जो है उन्मत्त होकर के अब वहाँ पर भ्रमण कर रहे हैं, गुंजार कर रहे हैं। वृक्षों पर, वनों में फूल खिले हुए हैं और फूलों की सुगंध पर आकर के भ्रमर बैठते हैं और उनका गुंजार पूरे वातावरण को सुगंधमय कर रहा है, अपनी मधुर ध्वनि से आकर्षित बना रहा है। तो इस तरह से वसंत के सौंदर्य का वर्णन सूरदास प्रस्तुत करते हैं। अब हम मित्रों बात करते हैं सूरदास की काव्य भाषा को लेकर के। अभी तक हमने चर्चा की थी सूरसागर के अंतरंग पक्ष को, उनके भाव के स्तर पर, अनुभूति के स्तर पर उनके काव्य का जो सौंदर्य है उसकी चर्चा की, जिसके अंतर्गत हमने उनके वर्ण्य विषय को, रस को लेकर के और प्रकृति चित्रण को लेकर के चर्चा की थी। अब हम बात कर रहे हैं अभिव्यंजना पक्ष को लेकर, उसके शिल्प पक्ष को लेकर। सर्वप्रथम बात आती है काव्य भाषा, क्योंकि भाषा ही अभिव्यक्ति का प्रमुख साधन होती है। भाषा के माध्यम से ही कवि अपने भावों को अभिव्यक्त कर पाता है। तो सूरदास की भाषा की बात करें तो उन्होंने ब्रज भाषा, जो कि एक लोक भाषा थी, एक लोक बोली के स्तर पर थी, उस लोक बोली को साहित्यिक भाषा का स्तर प्रदान किया। उन्होंने उसमें लोक और शास्त्र दोनों का एक सहज समन्वय उत्पन्न करके ब्रज भाषा का प्रयोग किया। और ये माना जाता है कि लोक भाषा केवल बोलचाल की भाषा होती है, केवल लोक के भावों की अभिव्यक्ति का एक साधन होती है, वे साहित्य के लिए उचित नहीं होती है। साहित्यिक गुण उसमें सृजनात्मकता का गुण नहीं होता है। परंतु सूरदास ने इस बात को मिथ्या घोषित किया और उन्होंने लोक भाषा में सृजनात्मकता का गुण विशेष रूप से दिखाया। शब्द चयन की बात करें, गीत संगीत की बात करें या वचन वक्रता, उक्ति वैचित्र्य की बात करें, सब जगह उनकी भाषा की सामर्थ्य दिखाई देती है। जिस तरह से वो एक एक शब्द का चयन करते हैं, और जैसे हम भ्रमर गीत में देखते हैं, उद्धव गोपी संवाद के भीतर जो वो वचन वक्रता, उक्ति वैचित्र्य दिखाते हैं, वे भाषा की सामर्थ्य को अभिव्यक्त करने वाला है। वे सूरदास की भाषा पर कितनी पकड़ है उसको दिखाने वाला है। सूरदास भावों के अनुरूप भाषा में परिवर्तन भी करते चले जाते हैं। कभी वे आंचलिक शब्दों का प्रयोग करते हैं, कभी तत्सम शब्दों का प्रयोग करते हैं, कभी तद्भव शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो जैसा भाव है उसके अनुरूप उनकी भाषा में परिवर्तन होता चला जाता है। इसीलिए हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उन्होंने सूरदास की भाषा की इन्हीं विशेषताओं को देखते हुए कहा कि चलती हुई ब्रज भाषा में सबसे पहले साहित्यिक कृति इन्हीं की मिलती है। कि उससे पहले यद्यपि ब्रज भाषा में लेखन प्रारंभ हो गया था, परंतु एक साहित्यिक रूप ब्रज भाषा का वह पूर्णतः हमें सूरदास में ही दिखाई देता है। कबीर आदि कवियों ने भी ब्रज भाषा का प्रयोग किया, परंतु उन्होंने
उस मिश्रित भाषा को लिया, ब्रज के शब्दों को भी ले रहे हैं, अवधी को भी ले रहे हैं, भोजपुरी के भी ले रहे हैं, पंजाबी के भी ले रहे हैं, तो वहाँ एक मिश्रित रूप हमें भाषा का दिखाई देता है। परंतु पूरी तरह से ब्रज भाषा को केंद्र में रखते हुए उसे एक साहित्यिक दर्जा प्रदान करना, ये कार्य सूरदास का, ये श्रेय सूरदास को जाता है, जो अपनी पूर्णता के कारण आश्चर्य में डाल देती है। पहली साहित्यिक रचना और इतनी प्रचुर, प्रगल्भ और काव्यांगपूर्ण कि अगले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियाँ इनकी झूठी जान पड़ती हैं। पहली रचना जब होती है तो उसमें अनेक त्रुटियां होना, अनेक गलतियां होना एक स्वाभाविक होता है। परंतु सूरदास ने ब्रज भाषा को अपना करके और पहली साहित्यिक कृति कर रहे हैं, और वो भी कैसी है, सभी काव्यांगों से पूर्ण। रस की दृष्टि से देखें, अलंकारों की दृष्टि से देखें, उसकी बिंब योजना की दृष्टि से देखें तो काव्यांग पूर्ण है और प्रगल्भ रचना है, प्रौढ़ रचना है। कहीं भी ये नहीं प्रतीत होता कि ये कोई प्रारंभिक रचना है। और उसके बाद परवर्ती कवियों ने श्रृंगार रस को केंद्र में रखते हुए, वात्सल्य रस को केंद्र में रखते हुए जो काव्य की रचना की, वह उनकी झूठी जान पड़ती है। ऐसा है कि वो उनका, सूरदास का अनुकरण ही कर रहे हैं। तो इस तरह से सूरदास की काव्य भाषा की विशेषताओं पर रामचंद्र शुक्ल ने चर्चा की। भाव और प्रसंगों के अनुरूप तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग करते हैं। जहाँ कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हैं तो जहाँ लगता है कि संस्कृत के शब्द आने चाहिए तो वह पूरे तत्सम शब्द ले लेते हैं, और जहाँ उन्हें लगता है कि नहीं तद्भव की, तो वहाँ तद्भव शब्दों का प्रयोग करते हैं। और गीतात्मकता और संगीतात्मकता से ब्रज भाषा को वे एक नया आयाम देते हैं। ब्रज के लालित्य, ब्रज की जो कोमलकांत पदावली है, वो इतनी माधुर्यपूर्ण है कि लगातार 500 वर्षों तक काव्य की भाषा ब्रज भाषा ही बनी रही। और आधुनिक काल में भी जब गद्य का प्रारंभ हुआ और खड़ी बोली को साहित्य की भाषा के रूप में अपनाने पर बल दिया जाने लगा, तो उस समय भी गद्य के लिए तो खड़ी बोली को अपनाया गया। परंतु हम देखते हैं भारतेंदु युग में, द्विवेदी युग में ब्रज भाषा के लालित्य पर आकर्षित होकर के, क्योंकि इससे पूर्व पूरा कृष्ण भक्ति काव्य, पूरा रीतिकालीन काव्य ब्रज भाषा के माधुर्य से ओतप्रोत रहा है, तो उसके माधुर्य, उसके लालित्य से आकर्षित होकर के आधुनिक काल के भी प्रारंभिक चरणों में ब्रज भाषा ही काव्य की भाषा रही। और फिर परवर्ती काल में धीरे धीरे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के आग्रह करने पर, उनके बार बार अनुरोध करने पर कवियों ने खड़ी बोली में कविता करना प्रारंभ किया। तो गीतात्मकता और संगीतात्मकता किस तरह से ब्रज भाषा को एक नया आयाम प्रस्तुत करती है, ये उसका स्पष्ट उदाहरण हमारे सामने सूरसागर है। सूरदास ने इसमें आंचलिक और लोक भाषा के शब्दों का भी अत्यधिक प्रयोग किया है। जैसे एक उदाहरण हम देखते हैं, जोरती छाक प्रेम सो भैया। अब ये छाक शब्द आंचलिक शब्द है। ग्वालनी बोली लियो अधजेवत, अधजेवत देखिए, उठी दो भैया, तबही तै में भोजन कीनो, चाहती दियो पठाई। तो इस तरह से जैसा प्रसंग रहा, जैसा भाव रहा, उसके अनुरूप विभिन्न प्रकार के शब्दों का प्रयोग सूरदास सूरसागर में करते चले जाते हैं। सूरदास की काव्य भाषा की एक विशेषता रही है उसकी बिंब योजना। उसमें गत्यात्मक बिंब, गतिशील भावों की बिंब के द्वारा सशक्त अभिव्यक्ति हमें सूरसागर में दिखाई देती है। लोक प्रचलित शब्दों के प्रयोग से कविता में अर्थ विस्तार दिखाई देता है। यद्यपि उस समय बिंब नहीं थे, मध्यकाल में बिंब
योजना की बात नहीं की जाती थी। बिंब आधुनिक कविता की, आधुनिक साहित्य की देन है, जिसमें स्थिर बिंब, गतिशील बिंबों की बात की जाती है, जिसमें इंद्रिय बिंबों की बात की जाती है। तो वो सब जो बिंब का एक नया आयाम बना है, परंतु सूरदास उस बिंब को न जानते हुए भी वे जिस तरह से पूरी एक चित्रात्मक शैली को प्रस्तुत करते हैं, जिस तरह से एक एक चित्र हमारे हृदय के भीतर पूरा एक बिंब प्रस्तुत कर देता है, वे सूरदास की काव्य भाषा की एक सबल विशेषता रही है, एक उनकी सामर्थ्य रही है। और कि वे शब्दों के माध्यम से पूरा एक शब्द चित्र प्रस्तुत कर देते हैं। और इन्हीं विशेषताओं को देखते हुए सूरदास के विषय में एक जनश्रुति भी प्रचलित रही है कि उत्तम पद कवि गंग को, उपमा में बलबीर, केशव अर्थ गंभीर को, सूर तीन गुण धीर। कि कवि गंग जो है वो अपने उत्तम पद रचना करने के लिए प्रसिद्ध है, कोई कवि अपनी उपमाओं के लिए प्रसिद्ध है, केशव दास अर्थ गंभीर के लिए, उनकी रचनाओं के क्लिष्ट दुरूह अर्थ होते हैं, इसीलिए उनके कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है, तो वो गंभीर अर्थ रचना के लिए प्रसिद्ध है। परंतु सूरदास जो है उनमें तो तीनों ही गुण स्वाभाविक रूप से दिखाई देते हैं। तो ये सूरदास की प्रशंसा में एक जनश्रुति भी प्रचलित है। और सूरदास की काव्य भाषा की विशेषताओं को देखते हुए डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा, जिन्होंने सूर साहित्य आलोचनात्मक पुस्तक की रचना की, सूरदास पर शोध कार्य किया है, वे उनकी भाषा की विशेषताएं बताते हुए कहते हैं कि जो कोमल कांत पदावली, भावानुकूल शब्द चयन, सार्थक अलंकार योजना, धारावाही प्रवाह, संगीतात्मकता और सजीवता सूर की भाषा में है, उसे देखकर यही कहना पड़ता है कि सूर ने ही सर्वप्रथम ब्रज भाषा को साहित्यिक रूप प्रदान किया। तो उनकी जो काव्य शिल्प के विभिन्न उपकरण हैं, उन सब के सौंदर्य की बात हरवंश लाल शर्मा कर देते हैं। शब्द चयन को लेकर, अलंकारों को लेकर के, उसकी शैली को, उसकी सजीवता को लेकर के, संगीतात्मकता को लेकर के, तो उन्होंने ब्रज भाषा को साहित्यिक रूप प्रदान किया, ये हरवंश लाल शर्मा जी कहते हैं। काव्य भाषा की एक सशक्त उपकरण होते हैं मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग। मुहावरे और लोकोक्तियाँ लोक और ग्राम्य जीवन में रची बसी हुई हैं। कोई अनपढ़ अशिक्षित व्यक्ति भी लोक में इन मुहावरों का, लोकोक्तियों का प्रयोग करता है अपनी बात को सार्थक सिद्ध करने के लिए, अपनी बात को वजनदार बनाने के लिए। तो सूरदास ने भी लोक और ग्राम्य जीवन में प्रचलित मुहावरों का अधिक प्रयोग किया है, और मुहावरों के प्रयोग से उनके संवादों में सरसता आ गई है। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, जब उद्धव आते हैं गोपियों को ब्रज भूमि में कृष्ण का संदेश देने के लिए, और उन्हें कृष्ण के विषय में सोचना छोड़ करके, कृष्ण के वियोग को त्याग करके निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करने के लिए कहते हैं, तो वहाँ गोपियाँ उनके ऊपर व्यंग्य करते हुए कहती हैं, वह मथुरा काजर की कोठरी जे आवई ते कारे, कि जो भी मथुरा से आता है वो काला ही है। तो मथुरा क्या है? काजर की कोठरी। यहाँ काजर की कोठरी मुहावरे का प्रयोग है, एक लाक्षणिक प्रयोग है, छल कपट से युक्त इस अर्थ को द्योतित करता है। एक अन्य मुहावरे का प्रयोग, अपनो दूध छोड़ छाड़ी को पीवे, खारे कूप को वारी। खारे कूप का पानी पीना, खारे कुएं का पानी पीना, अपना दूध छोड़ करके, ये भी मुहावरे का प्रयोग है। नंद ब्रज लीजे ठोक बजाए, ठोक बजा करके अच्छी तरह से जान, ये भी मुहावरा है। अच्छी तरह से जांच परख करना मुहावरे का प्रयोग है। द्वे कौड़ी के कागज मसी को लागत है वो, 2 कौड़ी का कागज। तो ये किसी चीज़ को तुच्छ बताने के लिए, उसको
नगण्य साधित करने के लिए दो कौड़ी का ये मुहावरे का प्रयोग समाज में किया जाता है। तो गोपियाँ भी उद्धव को साथ व्यंग्य करते हुए कहती है, जब वो संदेश लेकर के आती हैं तो वो कहती है कि 2 कौड़ी के कागज़ के लिए वो उसका इतना बड़ा मोल चुका रही है। तो ये मुहावरों और लोकोक्तियों का एक सहज स्वाभाविक प्रयोग सूरसागर में हमें दिखाई देता है। अब हम मित्रों बात करते हैं काव्य शिल्प के एक अन्य पक्ष अलंकार को लेकर के। अलंकार काव्य के सौंदर्य के विधायक तत्व हैं, सौंदर्य कारक तत्व हैं, उनका बहुत बड़े साधन है। आगे चल कर के रीतिकाल में अलंकारों का इतना अधिक प्रयोग किया गया कि वे साधन ना रह कर के साध्य बन गए और कविता कृत्रिमता से पूर्ण हो गई। केशवदास तो अलंकारों के बिना कविता को कविता ही नहीं मानते थे। सूरदास अलंकारों का प्रयोग करते हैं, परंतु कहीं पर भी उनके काव्य में अलंकारों में कृत्रिमता नहीं दिखाई देती है। एक स्वाभाविक रूप से अलंकारों का भी प्रयोग करते हैं। प्रत्येक पद में हमें अलंकार दिखाई देते हैं, परंतु उन अलंकारों का प्रयोग स्वाभाविक रूप में आया है। 2 प्रकार के अलंकार होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकारों का प्रयोग अधिकांशतः कवि अपने कलात्मक प्रतिभा को दिखाने के लिए, शब्द चमत्कार को दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं, और अर्थालंकार काव्य के अर्थ गांभीर्य को बताने के लिए, भावनाओं को तीव्रता को बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। सूरदास ने शब्दालंकारों का कम प्रयोग किया है, अनुप्रास आदि अलंकारों का, श्लेष अलंकार का प्रयोग कम किया है। अर्थालंकारों पर उनका अधिक जोर रहा है और उनके अलंकार भावनाओं की तीव्रता और अर्थ की गहराई तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त हुए हैं। और उनके जो अलंकार हैं वे कहीं पर भी कृत्रिम भी नहीं दिखाई देते हैं और कहीं ऐसा नहीं लगता कि जबरदस्ती के डाले गए हैं। वो एक भाव को तीव्रता प्रदान करते चले जाते हैं, अर्थ गांभीर्य को प्रस्तुत कर देते हैं। इसीलिए वे सादृश्य मूलक अलंकार, उपमा है, उत्प्रेक्षा है, रूपक है, तो इस तरह से व्यतिरेक आदि अलंकार, और साथ में वैषम्य मूलक अलंकारों का भी प्रयोग करते हैं। विभावना है, विशेषोक्ति है, विरोधाभास आदि अलंकारों का भी प्रयोग करते हैं। तो दोनों ही प्रकार के अलंकारों का उन्होंने सहज रूप में प्रयोग किया है। रूप सौंदर्य के वर्णन जब वे करते हैं तो केवल एक ही अलंकार नहीं, अनेक अलंकारों का एक समन्वित प्रयोग भी करते हैं। जैसे हम एक उदाहरण देखें, इसमें वे सौंदर्य का, कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं, तो उनके रूप सौंदर्य के वर्णन में रूपक, उत्प्रेक्षा और व्यतिरेक तीनों का एक समन्वित प्रयोग करते हैं। देखिए उदाहरण, देखी सखी अधरन की लाली, मनि मरकत तह सुभग कलेवर, ऐसे हैं वनमाली। मनोप्रात की घटा सांवरी, तापे अरुण प्रकाश, ज्यो दामिनी विचि दमकी रहत है, पहरत पीत सुबास। तो एक सखी दूसरी सखी को कृष्ण के अधरों के सौंदर्य का, उनके पीताम्बरधारी होने का, उनके सांवरे वर्ण के सौंदर्य का चित्रण प्रस्तुत करे कि देखी सखी अधरन की लाली, उनके होठों की लाली मैंने देखी। और उसके लिए फिर वे उपमा कैसी दे रही है, मणि मरकत तय सुभग कलेवर। मणि, मरकत मणियों जैसी सुंदर कलेवर वाले, ऐसे वे वनमाली हैं। कृष्ण को वनमाली कहकर सूरदास ने अनेक जगह संबोधित किया है। फिर उत्प्रेक्षा करते हैं, मनोप्रात की घटा सांवरी, तापे अरुण प्रकाश। अब कृष्ण जो हैं वे पीताम्बर वस्त्र धारण करते हैं और उनका वर्ण सांवला वर्ण है। तो सांवले वर्ण पर पीले वस्त्र कैसे प्रतीत होते हैं, मानो प्रातः काल की घटा हो। प्रातः काल की जो घटा है वो सांवली का श्याम वर्ण होता है
और उस पर सूर्य की जो प्रातःकाल की किरण पड़ती है, अरुण प्रकाश, वो जिस तरह से सुशोभित होता है, ऐसे ही सांवले वर्ण पर पीताम्बरधारी कृष्ण सुशोभित हो रहे हैं। फिर एक उदाहरण देते हैं, एक और उत्प्रेक्षा करते हैं। ज्यों दामिनी बिची दमकी रहते हैं, पहरत पीत सुवास। पीले वस्त्र धारण किए हुए वो ऐसे शोभित हो रहे हैं जैसे बादलों के बीच में बिजली चमक रही हो। दामिनी बिजली चमक रही हो, दमक रही हो। तो इस तरह से दो दो तीन तीन अलंकारों का समन्वित प्रयोग भी सूरदास प्रस्तुत करते चले जाते हैं। अब मित्रों, एक बात हम देखें कि सूरदास शिक्षित नहीं थे, ना उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया था, ना वे काव्य शास्त्र के ज्ञाता थे। वे अपनी जन्मजात अद्भुत प्रतिभा से पद रचना किया करते थे और अपनी एक सीमा थी उनकी, तो पदों की रचना करते थे, उसमें संशोधन करने का, काट छाट करने का भी उनके पास अवसर नहीं था। तो जैसा भजन, जैसा पद उनके मस्तिष्क में, उनके हृदय में उद्वेलित होता था, वह अभिव्यक्ति को प्राप्त कर जाता था। तो उसमें उनकी भावनाओं का एक सहज रूप दिखाई देता है, जिसमें अलंकार सहज स्वाभाविक रूप से आ गए हैं। कहीं पर भी उन्हें जबरदस्ती कवि ने प्रयुक्त नहीं किया है। ऐसे ही विभावना अलंकार हम देखते हैं, उसका बड़ा सुंदर प्रयोग सूरदास करते हैं कि बिन पावस पावस ऋतु आई, देखत हूँ विद्यमान, अब दो कहाँ कियो चाहत हो, छाड़हु नीरस जान। इसी तरह से रूपक अलंकार देखते हैं हम। चरण कमल वंदौ हरिराय, चरण रूपी कमलों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिरी लंगे, आंधर को सब कुछ दर्शाई। बहुत प्रसिद्ध उनका पद है। बहिरो सुने मूक पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। तो व्याकरणिक दृष्टि से सूरदास की काव्य भाषा में अनेक दोष है, वो उनकी अपनी सीमाएं हैं, परंतु जिस तरह से उन्होंने अलंकारों का एक सहज प्रयोग किया है वे अनुपम है। और कहीं कहीं तो वे अलंकारों की पूरी एक झड़ी लगा देते हैं। जैसे उपमा अलंकार या दृष्टांत अलंकार को उन्होंने प्रस्तुत करना है, अपने मन के भाव को पहली पंक्ति में प्रस्तुत करते हैं और उस भाव को विस्तार देते हैं वो विभिन्न अलंकारों के माध्यम से, विभिन्न उपमाओं की, विभिन्न दृष्टांतों की झड़ी लगा करके। जैसे एक उदाहरण देखें, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, कि मेरा मन भगवान कृष्ण के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं भी सुख नहीं प्राप्त कर सकता। और इस बात को, इस भाव को फिर विस्तार देते हैं विभिन्न दृष्टांतों के माध्यम से, विभिन्न उपमान। जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पे आवे, ऐसे ही परम गंग को छाड़ी पियासो दुर्पति कूप खनावे, कि कृष्ण को छोड़कर किसी अन्य का ध्यान तो ऐसे करना है कि परम गंगा को छोड़ करके कोई कुआं खोदे। जिहि मधुकर अंबुज रस चाख्यो, क्यों करील फल पावे, कि जिस भंवरे ने अंबुज रस को चख लिया है, कमल के रस का पान कर लिया है, उसे कड़वा करील का फल क्यों अच्छा लगेगा। ऐसे एक और फिर उदाहरण दे देते हैं, प्रभु काम धेनु तजी, छेरी कौन दुआवे। तो इस तरह से पूरी उपमाओं की एक लड़ी सी लगा देते हैं। और इन्हीं विशेषताओं को देखते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा कि सूरदास जब अपने काव्य विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है, संगीत के प्रवाह में स्वयं कवि बह जाता है, वे अपने आप को भूल जाता है। काव्य में इस तन्मयता के साथ शास्त्रीय पद्धति का निर्वाण विरल है। तो इस तरह से आज हमने मित्रों सूरदास के काव्य सौंदर्य पर चर्चा की, उनके काव्य के अंतरंग पक्ष के सौंदर्य पर और बहिरंग पक्ष के सौंदर्य पर हमने विशेष रूप से चर्चा की। नए विषय के साथ पुनः प्रस्तुत होंगे, तब तक के लिए आज्ञा दें। धन्यवाद।